उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के अंदर मेरी मौजूदगी है और समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम जी मेरे साथ हैं। जरा उनसे बातचीत करते हैं। उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है जनपद सहारनपुर सहित अलग अलग जगह पर कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। अब रूही अंजुम जी उसमें शामिल हैं, उसी लिस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ एक नई चीज ये है कि हाउस अरेस्ट होने के साथ साथ रूही अंजुम जी ने अपना अनशन शुरू कर दिया है। अब बातचीत करते हैं आखिर क्यों उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और कब से वो अनशन पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। जी शुक्रिया भाई। आपको क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है? देखिए मुझे तो लगता नहीं, आप भी अगर मुझे देखते होंगे, सब देखते हैं। मैं आज तक सामाजिक ही काम करती हूँ। मैंने आज तक तो कोई दंगा कराया नहीं शहर में। अच्छे कामों में ही आगे आई हूँ। बच्चों की शादियाँ कराती हूँ, राशन कहीं जरूरत होता है वो दे देती हूँ। अच्छे कामों में आगे रहती हूँ। पर पता नहीं, मैं जब परसों घर से बाहर निकलने लगी तो ये सब मेरे सामने थे। उन्होंने कहा दीदी हाउस अरेस्ट है, आप अंदर आ जाइए। अच्छा, क्या आपको पहले कोई जानकारी दी गई थी कि आपको, या कोई सूचना नहीं, थी? 2-3 दिन से पुलिस आगे पीछे घर के मेरे घूम रही थी, तो मुझे ये नहीं पता था। इनको ये डाउट था कि मैं जंतर मंतर जा रही हूँ। एक दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी को उठाया गया था, डिटेन किया गया था। डिम्पल यादव जी के भी हाथ पे चोट थी, तो हम सब में जिले में बात हुई थी कि हम सब जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ पे बच्चों के साथ बैठेंगे कुछ वक्त और सरकार को अपनी तरफ से बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है ये गलत हुआ है। तो हमें ये नहीं पता था कि सभी को एक ही दिन में हाउस अरेस्ट किया जाएगा। मोर देन 100 लोग समाजवादी पार्टी के हाउस अरेस्ट है। अच्छा, आप इसको जो है क्या प्रशासनिक कार्यवाही मानती हैं या फिर ये राजनीतिक दबाव है? आप क्या मानती हैं? देखिए ये प्रशासनिक, अगर आप पुलिस के अंदर के दिल से अगर पूछें तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये यही ड्यूटी दें। ये या तो चोरों को पकड़ने की ड्यूटी को अपना मिशन मानेंगे या कोई अच्छे काम को। अब इनको ऐसे बिठा दिया गया है। हमें तो खैर जो 100 लोग हैं, हमें तो इन्होंने पहले ही MP MLA का दर्जा दे दिया है। सभी को इन्होंने सिक्योरिटी दे के, हम तो ये फीलिंग ले सकते हैं कि चलो भाई हमें इन्होंने सिक्योरिटी दे दी। पर ये दुख की बात है, ये दुख की बात है सरकार के लिए कि इन लोगों को काम करना चाहिए था जो लोग गलत हैं। इन लोगों ने उन लोगों को अंदर बिठा दिया है जो लोग अच्छा काम कर रहे थे। इन लोगों पे पीछे से सत्ता का प्रेशर है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम लोग निकलेंगे तो हम लोग मजबूत हैं और उनकी सरकार गिर सकती है। तो इसलिए उन लोगों ने इनको हमारे सर पे बिठा दिया। कोकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा है, रूही अंजुम जी, आपका नजरिया क्या है? आप किस तरह देखते हैं उसको? देखिए अभिजीत ने CJP का बाहर से एक वो किया था, एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम से आपने देखा था, करोड़ों लोग उनसे जुड़े थे और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। जब वो आए तो बच्चे वहाँ बैठे, उनके एक आवाज़ पे बैठे और सब बच्चों ने यही कहा कि भैया आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई। वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा बच्चा है, उसके साथ एक पूरी टीम पढ़े लिखे बच्चों की थी। तो बच्चे वहाँ बैठे, बच्चे बढ़ते रहे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ जाके बैठना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका वो प्रोटेस्ट सारा खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने करने दिया। लेकिन जब 21 तारीख को लाठी चार्ज हुआ तो देखिए डिम्पल जी माँ है, उनकी अपनी औलाद है, उनको माँ का दर्द महसूस हुआ। उनको लगा कि शायद मैं सांसद हूँ और मैं एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बीवी हूँ कि शायद मेरे ऊपर लाठी चार्ज ना हो, मुझे डिटेन ना किया जाए। लेकिन उनको भी और कहीं हमारी माननीय सांसद इकरा हसन को भी, इन सबको डिटेन किया गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्चों को खून लगा हुआ है, बच्चों पे उन्होंने खून अपने हाथों से साफ किया, बच्चों की पैसों से मदद की। उसी बीच पे उनके हाथ पे भी चोट लगी और ये बहुत शर्मनाक बात है। इस चीज़ के लिए हम सब आते हैं, इसलिए हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन अब घर से ही कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई है? कब तक आपको हाउस अरेस्ट किया जाएगा? देखिए अभी तक आपने पूछा नहीं क्यों किया गया? मैंने पूछा उन लोगों से। इन सबको यही कहा गया है कि देखिए पीछे से ऑर्डर है। और पहले तो बस सहारनपुर जिले को रखा था हाउस अरेस्ट, लेकिन इस टाइम यूपी की हर विधानसभा हाउस अरेस्ट है। आप सोच सकते हैं कितना पुलिस फोर्स इन्होंने हम लोगों पे लगाया। मेरी अभी भी यही कहना है कि किस चीज़ के लिए इन बेचारों ने वर्दी पहनी थी, किस चीज़ के लिए इन्हें। पहले तो बात मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि ये लोग अनपढ़ों की सुनते हैं। अनपढ़ हमने सरकार चुन लिया, राजा हमारा अनपढ़ है, उसको यही नहीं पता पढ़े लिखे बच्चों को हमने एजुकेशन देनी थी। 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। जौहर यूनिवर्सिटी को वो गिराने के लिए तुले हुए हैं, बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं। अब आप कुछ सोच सकते हैं कि ये पुलिस, अब मैं आपको भी बता देती हूँ, मैं पुलिस वालों से बात करती रहती हूँ, कहते हैं दीदी प्लीज सरकार बदल दीजिए, हम थक गए। बताइए कोई ड्यूटी हम लोगों की? पुलिस प्रशासन भी दुखी है। और जिन पुलिस वालों ने जंतर मंतर पे बच्चों को मारा वो पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस के रूप में गुंडे बिना नेम प्लेट के वहाँ भेजे गए थे। पुलिस वाले, जब भी मैं इन सबसे बात कर रही हूँ किसी से भी, वो कसम खा रहे हैं कि दीदी हम कभी भी किसी को नहीं मार सकते। आज खबर यह है कि सहारनपुर के अंदर भी जो है छात्रों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है
और कहीं ना कहीं उन्होंने भी यहाँ प्रदर्शन किया है। देखिए, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? हाँ, FSCI सहारनपुर की तरफ से आज सुबह ही जैसे मैंने फेसबुक खोला तो मैंने देखा बच्चे डबली बजा रहे थे, 50-60 बच्चे DM ऑफिस के आगे खड़े थे। तो जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो भाई, सहारनपुर में कुछ तो स्टार्ट हुआ। मैं तो घर में कह दूं, कोई तो गया DM ऑफिस तक, हमको जाने नहीं दिया जा रहा। जितने भी मेजर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से जो बोलते थे, सब हाउस अरेस्ट है। मैंने कहा चलो, बच्चों ने ही शुरू किया तो हमने इनको देखा, मैंने लाइक्स भी मारे। आज मेरे साथ सत्येंद्र हैं, कार्तिक हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ये DM ऑफिस गए थे। इन्होंने मेरी वीडियो देखी, ये मेरा पता पूछते आए यहाँ पर, तो ये इन्होंने ये कहा, दीदी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम इसको एक कर देते हैं। क्योंकि आप अलग करेंगी, हम अलग करेंगे, हम दोनों का मिशन यही है कि बच्चों के लिए जो नीट पेपर हुआ है, क्योंकि हम दोनों का ही मानना है, इनका भी हमारा भी और सभी का, कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन होना चाहिए। और मैं उसमें एक और ऐड ऑन कर देती हूँ, हम सबको, उस जितनों को भी बच्चों को मारा गया है, सत्ता पक्ष से या तो मोदी जी को या अमित शाह को उन बच्चों से माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों के प्राइवेट पार्टों में डंडे मारे गए। कई वीडियोस ऐसी हैं कि हम भी नहीं वायरल कर सकते, क्योंकि उन बच्चियों की शादियां नहीं हुई हैं, कल को उनको शादियों के बाद दिक्कत आएगी। लेकिन हम दोनों ने अभी बैठ के, हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे मेरे पास हैं बहुत छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हमने ये कहा है कि हम ये प्रोटेस्ट एक साथ करेंगे। अगर मैं हाउस अरेस्ट हूँ तो मैं यहाँ से अपनी आवाज रखूंगी, ये लोग बाहर इस धरने को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आप अनशन पर कब से बैठी हैं? आप अनशन आपने शुरू किया है, आपने क्यों अनशन शुरू कर दिया? देखिए, कल से मैं भूख हड़ताल पे 4 बजे से इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता लगा था कि 25 तारीख को जंतर मंतर पे फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से आवाज बन रही हूँ। अब हर विधानसभा में सब आगे आ चुके हैं, तो इस तरह से एक मैसेज चला जाए, बच्चों की पिटाई ना हो। हम सबका, हम माँ है, हमारे खुद की 2 औलाद है, हम सब ने बच्चों का खून देखा है, हम नहीं चाहते कि किसी का बच्चा पिटे। तो हो सकता है सरकार ऐसा लाठीचार्ज कल वहां ना करे। सोनम वांगचुक जी ने रात अपना जो उनका अनशन था उसको खत्म कर दिया है, आपको क्या लगता है रूही अंजुम जी को भी खत्म कर देना चाहिए? देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन सामने नहीं आता। मैं किसी भी हालत में ये अनशन खत्म नहीं करूंगी। मैं अपनी जबान पे हूँ, उनकी 68 के करीब एज थी, हम खुश हैं, उन्होंने 25 दिन बच्चों को दिए और उन्होंने अनशन तोड़ा, और उनका ये 25 दिन बच्चे भी याद रखेंगे। और वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, उनकी लाइफ पे बात आ गई थी। लेकिन वहाँ पे 20 बच्चे और बैठे हैं, एक नेहा वोरा करके एक लड़की, आप उसकी वीडियो देखिएगा, क्या जबरदस्त, मैं गया था जंतर मंतर में, मिल के आया हूँ। बहुत जबरदस्त वो बच्ची बोलती है, उसको हमने खुद देखा है, वो कितनी हेल्दी थी, अब उसके अंदर कुछ नहीं रहा। और उसने कल एक भाषण में कहा कि जितना, इससे अच्छा तो मोदी जी आप हमें गोली मरवा देते, हम मर जाते, जितना हम अब आधे बचे हैं, अब हम और खूंखार हो चुके हैं, और अब हम इस अनशन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे और अब यहाँ से उठेंगे भी नहीं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने आपको यहाँ आपके अनशन को और जो सहारनपुर के अंदर प्रोटेस्ट किया है, जी, आपको उन्होंने अपना समर्थन दिया है? देखिए, स्कूल और कॉलेज से मुझे काफी बच्चों का, और कॉलेज के ऑनर्स का और प्रिंसिपल्स का आ चुका है। वो लोग कल यहाँ आएंगे। आज तो ये 2 बच्चे इन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया है, तो हम मान सकते हैं, चलिए हम दोनों सामने थे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस कमेटी से आज मेरे पास लेटर आया है, वो सब भी मेरे साथ धरने में आगे रहेंगे। जिस दिन भी मैं हाउस अरेस्ट से बाहर होंगी, मैं आज सहारनपुर को क्लियर कर देती हूँ, हम लोग धरना करेंगे, बहुत बड़े लेवल का धरना अपने शहर से स्टार्ट करेंगे, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन नहीं आता है। अगर मैं भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, कल को स्कूल और टीचर्स और बच्चे इस धरने में इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते चल जाएंगे। कब तक मानते हैं, कब तक हाउस अरेस्ट आप रहने वाले हैं? मुझे कुछ कहीं बात से हुई है अधिकारियों से? नहीं, मुझे कहीं से पता लगा है कि 200 में से 100 लोगों को तो छोड़ दिया गया है, और उसके अलावा कल कई लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुझे जो मेरे बारे में पता लगा है, ये पता लगा है कि जब तक सेशन चलेगा सत्र, मुझे तब तक नहीं ये हाउस अरेस्ट से हटाएंगे, और सेशन 15 अगस्त तक मैंने सुना चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की। देखिए, सवाल तो हमारे पास और भी थे, लेकिन जो हमें कहा गया वो ये कहा गया कि कल से वो अनशन पर हैं और कुछ भी खाया पिया नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं आप, कि एक इंसान जब 1.5 दिन से ज़्यादा का वक्त हो जाता है बिना खाए पीने जब रहता है, तो कहीं ना कहीं शरीर पर जो इफेक्ट पड़ता है, उसके साथ साथ फिर मस्तिष्क पर भी उसका इफेक्ट आता है। इसलिए फिर कभी फुर्सत के लम्हों में दोबारा लौट कर आएंगे और रूही अंजुम जी से फिर दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, रूही अंजुम जी ने साफ कह दिया है कि जब भी वो इस हाउस अरेस्ट से बाहर निकलेंगी, अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर बड़े लेवल पर एक सहारनपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस खबर के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आप, पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर शहर।